कोई हिंदू, अच्छा है कोई मुसलमान, धर्म को लेके कहीं अन्याय के बात करते तो शायद देश के परिणाम किसी उनकी बोली सहारे सुने जाते। लेकिन ऊपर वाला जो है वो सुनते हैं सबको बोली। आज अगर हम अन्याय के विरुद्ध धर्म के रास्ते में हम प्राणों को किसी सुना रहे तो शायद उसे जवाब हमें देनी होगी, क्योंकि अगर इन गीता या भगवत या कुरान चाहे बाइबिल, इन सब चीज अपने अपने धर्म के और इन पवित्र चीज को लेके हम आज के जगत में एक पढ़ाई करते, क्योंकि मैं तो किताबत समाज नहीं है, समाज में पढ़ाई चलती है और उन पढ़ाई में अधिक शिक्षा है, उन किताबों में उनकी जड़ खुले जाएगी तो मन के हृदय भर जाती है। जिन जिन किताब धरती पर रखी गई, सब किताब के अंदर कुछ ना कुछ धरती के सहारे लिए गए। आज चाहे हिंदू हो, अगर वो अपने तिलक लगा के कुछ सारे बोली उड़ा देते, क्योंकि ये सबसे बड़े धर्म के पुजारी हुए। और ऐसे इस्लामों में भी है, टोपी लगाए और धर्म के कुछ बोली इस समाज को सुनाए। क्योंकि आज के इस महान भारत में पहले के दौर कुछ और थी। इस बंगाल के राज्यों में हिंदू और मुसलमान सब, भले एक एक घर किसी हिंदू के घर थे और किसी मुसलमान के, हम किसी भी घरों में जाएंगे तो शायद अपने मन पवित्र करो, अपने मन के विचार को सहारे लो, क्योंकि आज के प्राणी किसे सहारे, क्योंकि ये सारे चुनते जो हम धर्म के किसी पुजारी होएगी, वो चुनते हम अल्लाह के कोई भक्त हो। क्यों? सबसे बड़े भक्त जिनके चरण में आप पड़े हो वो आपके सहारे। आप इस खिलौने बात, आज इंटरनेट की जगत है, इसमें कई परिणाम बांग्लादेश से भी परिणाम आते और लाखों करोड़ों प्राणी कुछ देख रही, क्योंकि आप कौन सी धर्म और कौन सी मजहब पे जा रहे हो। ऐसे कुछ हिंदू भी है, इसके परिणाम जड़ चाहे राजनीति में भी है और कई समाज में भी है। क्यों? आपको आज नहीं तो कल इस धरती छोड़ के जाना है। चाहे आप माई चरण में चले जाओ, चाहे गुरु चरण में, वो आपको सहारे ले लेगी। और चाहे आप जिस दौर के सहारे पड़े हुए, वो चाहे मजार हो चाहे मस्जिद हो, उनके चरण में जब आप पड़े हुए तो आपके मन के खिलौने बात अब छिड़ जाती हो। क्यों? इन समाज के प्राणी आज शिक्षा के जगत है और आपके हृदय के बाद दुनिया के प्राणी जान रही। ऐसे हिंदू में भी है, ऐसे इस्लामों में भी है। क्यों? ये समय है, जड़ समय क्या है, आगे चल के इस समाज क्या आएगी। इस समाज में किताबों तो पढ़ चुकी गई, उन हजारों किताब कई समय पहले कहीं न कहीं आए बंगाल के अंदर, चाहे विद्यासागर आए, उन्होंने काफी जड़ किताब लिखी, और रविंद्रनाथ आए तो उस समय की बात थी, वो जड़ कुछ किताब लिखी। एक ऐसी किताब उन्होंने छुपा के गई। क्यों छुपाए रविंद्रनाथ? क्योंकि समय की कहानी है। अब समय शायद हम लोग यही देख ले, जो रविंद्रनाथ ने जब उस रात, उस भरी रात रविंद्रनाथ एक कलम लेके बैठी, तो रविंद्रनाथ को माई ने कही, रविंद्रनाथ आज क्या लिखते जाओगे? रविंद्रनाथ कहने लगी, माई आज क्या लिखे? बोली, देखो रविंद्रनाथ, तुम रोज कोई किताब लिखते हो इस समाज के लिए, आज कोई रविंद्रनाथ तुम्हारे कलम से ऐसे जड़ लेके जाओ रविंद्रनाथ, तो शायद उस जड़ अपने हृदय में ले जाओ। तो रविंद्रनाथ ने पूरी रात उन किताब लिखी और लिखते लिखते ऐसी माई को पुकारे, माई हमने तो किताब लिख रहे माई, लेकिन इसकी जड़
क्या है माई? तो माई ने कही, देखो रविंद्रनाथ, तुम पूरी किताब लिखो। तो रविंद्रनाथ ने किताब लिखी। बोली माई, ये जो किताब हमने लिख दी है तो इसमें समय के जड़ की कहानी है माई। बोली देखो रविंद्रनाथ, ये किताब किसी झाड़ के नीचे छुपा दी जाए, कोई और आए ढूंढे। क्यों लिखी? क्योंकि इस समाज में कई परिणाम हम लोग देख चुके। एक करुणा काल आई, पूरी जवानों में पट्टी बांध चुकी, और उस समय रविंद्रनाथ ने उस किताब में कई जड़ लिखी थी। इस समय की कोई कहानी है, समय के आज जिस रास्ते में चले गई वही कहानी है। तो रविंद्रनाथ ने उस कहानी पूरी रात भर जब लिखी, उस कहानी बहुत ही एक अद्भुत इतिहास है। आज अगर पढ़ी जाए तो रविंद्रनाथ ने किस सारे इस जड़ की किताब लिखी थी, जो किताब उस झाड़ के नीचे, असक्त झाड़ के नीचे छुपा दे। क्योंकि असक्त झाड़ एक शक्ति की प्रधान है। और मायने कही, देखो रविंद्रनाथ, तुम जो किताब लिखे वो किताब कोई और आए ढूंढे जाए, तुम असक्त झाड़ के नीचे छुपा दी जाए। क्योंकि समय के जड़ कहानी है रविंद्रनाथ, और ये कोई और आए ढूंढे जाए। शायद आज सब कुछ नहीं, एक इतिहास अगर उन किताब में देखी जाए तो रविंद्रनाथ ने किस तरह इस जड़ की किताब लिखी गई, और उन किताब क्यों इसमें छुपा दी गई? क्योंकि समय की कहानी है। आज जिस शायद हम इस धरती पर पानी है, हम भले इंजॉय के मेला चले भी जाते धर्म के रास्ते में, लेकिन मन के विचार है हम धर्म के प्राणी हैं। आज धर्म की जगह कुछ और है। मंदिर में चलते अर्थ हो, अर्माजारों में भी अर्थ हो, सब जगह एक दान बैठी गई। और उन किताब में रविंद्रनाथ जी जब लिखी गई, पूरी एक जड़ की कहानी लिखी गई। उसकी जड़ अगर पढ़ी जाए तो रविंद्रनाथ ने किस दया आंगन की किताब बनाए थे, क्यों उसने इस किताब छुपा दी गई? क्योंकि इसमें जड़ के परिणाम रविंद्रनाथ ने लिखे गए। आज अगर उस जड़ की किताब खोली जाए तो भाई उस किताब इस भूमि पर छोड़ी जाए माई। क्योंकि कहाँ इस किताब रविंद्रनाथ के, और ढूंढी गई तो माँ इस किताब। तो शायद समय समय की खेल है माँ। आप ना जाने रविंद्रनाथ लौट तो नहीं आएगी माँ, और इन किताब फिर से लौटा दिया जाए, इस सागर में बहती जाए। क्योंकि आज समाज जिस रास्ते पर चले गए, दोनों धर्म इस बंगाल के, आज धर्म के इंसान एक लड़ाई लड़ रहे। क्योंकि जैसे कुरुक्षेत्र लड़ाई में वो समय थी, जो अब उस लड़ाई हम लोग तो देखी नहीं। जिस समय कुरुक्षेत्र लड़ाई इस धरती पर हो चुकी थी, आज इंसानों की कुछ लड़ाई है। क्योंकि सब एक एक शक्ति की भीड़ है। हर देश चाहती है हम अपने शक्ति की प्रधान दिखाए, क्योंकि अपने अपने ताकत दिखाते। उन समय तीरों की बारी थी, अब तो गोला बारूद की बारी है। क्योंकि आज के समय और पुराने समय में नहीं कोई इतिहास है, और रविंद्रनाथ ने इस इतिहास की किताब लिखी गई थी। उस किताब के आंगन क्या थे? और स्वामी विवेकानंद जी ने, उन्होंने भी एक किताब पाई थी, जिस किताब साधु ने दिए थे। तो स्वामी विवेकानंद जी ने उस किसी स्थान जा रहे, और लौटते वक्त स्थान से लौट रहे, और जब लौट रहे एक साधु मुलाकात हुई। तो मुलाकात होने के बाद स्वामी विवेकानंद जी को एक किताब दी। उस किताब स्वामी विवेकानंद जी ने अपने दयामन से लिए। तो दयामन से जब लिए, साधु अपने जगह चले गए, और स्वामी विवेकानंद जी लौट आ रहे। तो जब लौट आ रहे, अचानक बारिश हुई। तो बारिश होते होते स्वामी विवेकानंद जी की किताब अपने हाथों में भीग चुकी। तो शायद जब मेरी किताब भीग चुकी, तो उन्होंने गुरु के पास आई। गुरु ने कहने लगी, देखो स्वामी, इन हाथों में
क्या है? बोली गुरु आज कौन इस किताब किसी साधु ने दिए? बोली देखो साधु स्वामी, अगर तुम्हें साधु ने कोई किताब दान दिए तो मुझे पढ़ के सुनाओ। बोली हाँ गुरु, इन किताब तो भीग चुकी, फिर भी इस किताब सूख जाने दो, रात इसकी पढ़ाई करेंगे, फिर आपको इसकी कहानी सुनाएंगे। तो माई शारदा ने कहने लगी देखो स्वामी, अगर साधु ने तुम्हें दिए तो इन किताब को दया मन से पढ़ो। चाहो स्वामी। तो स्वामी विवेकानंद जी ने रात भर उस किताब पढ़ी। तो सुबह होते ही गुरु से पूछने लगे स्वामी, तुम्हें जो साधु ने किसी किताब दान दिए उस किताब पढ़ी? बोली हाँ गुरु, उस किताब पढ़ी। बोली बताओ उस किताब में क्या जड़ है? बोली गुरु, इस किताब में कुछ और जड़ है गुरु। बोली क्या है स्वामी? बोली समय इंसान किसी रास्ते में आ जाएगी गुरु, और इंसान किसी रास्ते में आ जाएगी गुरु। बोली और क्या है? बोले समय जड़ की किसी कहानी आ जाएगी गुरु। बोली बस स्वामी, अगर इन किताब में यही जड़ है स्वामी तो शायद आएगी। बोली हाँ गुरु, 6 किताब साधु ने दान दिए, उन किताब में तो कई जड़ है गुरु। बोले समय की किसी कहानी होगी गुरु, इंसान किसी रास्ते में चले जाएगी गुरु, और समय किसी कहानी आ जाएगी गुरु। बोली स्वामी तुमने जो कही स्वामी, आज हमारे दिलों में कुछ बह रही स्वामी। बोली स्वामी अगर वही समय आ जाएगी स्वामी, तब तो ना जाने कौन सी समय इस भूमि पर आएगी स्वामी। सारा उस किताब को तुमने जो पढ़ी उस किताब को हाथों में दो स्वामी, उसे माही चरण लेके और उस गंगा में बहा दिए जाए स्वामी। तो सामने गंगा मैया के स्थान घाट है, गुरु ने उस घाट पर बह दिए। तो स्वामी जी ने कहने लगी गुरु, इन किताब आप अपने माई के पास रखिए, और इन किताब क्यों बह दे रहे हो? बोली देखो स्वामी, इस किताब समाज में पड़ा रहना ठीक नहीं है, इसलिए इस किताब को बहा दिया जाए। तो माई शारदा बोली देखो स्वामी, तुम्हारे गुरु जो कह रहे उसे करने दो स्वामी, क्योंकि गुरु ने माई माई करते थे और स्वामी आदर्शों की किताब पढ़ती थी। वो समय थी, आज ये समय है। छिन के समय इस भारत में कई लड़ाई और किसी देश पर लड़ाई, यही समय। चलो माँ अब विश्राम लेंगे, शायद कोई भी भूलेगी माँ खाना माँ। जय गुरु जय मई।